वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा जिसमें हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप देखो तो ये जो स्मॉल कैप कंपनी है वो नीश मैन्युफैक्चरिंग में है और कंपनी जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है इसमें हाई एंट्री बैरियर्स है। इसी वजह से यदि आप देखोगे तो उनका जो वन ऑफ द प्रोडक्ट है इंडिया में, इसमें उनका 70% का मार्केट शेयर है और कंपनी का जो सेकेंड प्रोडक्ट है इसमें उनका 40% का मार्केट शेयर है। और ग्लोबल यदि आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसमें सिर्फ लगभग 12 to 13 मैन्युफैक्चरर्स है। इंडिया में लगभग 4 से 5 ही कंपनीज है। तो जो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे वो पावर सेक्टर का प्रॉक्सी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पावर सेक्टर का वैल्यू चेन क्या होता है। तो पहले तो पावर का जनरेशन होता है एंड बाद में पावर का ट्रांसमिशन होता है। पर यदि आप देखो तो जब भी पावर का जनरेशन होता है तभी जो करंट होता है वो काफी हाई होता है। तो उसके वजह से दो चैलेंजेस होते हैं। एक तो यदि आपको ये हाई करंट का जो पावर है या इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिट करना है तो आपको जो वायर का साइज लगेगा वो बहुत बड़ा साइज लगेगा, विच इज नॉट फिजिबल। दूसरा जनरली ये चैलेंज आ जाता है कि जहां पर हाई करंट होता है तभी जो पावर ट्रांसमिट होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यदि आप देखोगे तो आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। और यही चैलेंजेस की वजह से जो पावर जनरेट हुआ होता है उसको पहले स्टेप अप करना पड़ता है, यानी जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करना पड़ता है एंड जो नेचुरली जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से जो वायर का जो थिकनेस होता है, जो डायमीटर का जनरली, वो रिड्यूस हो जाता है एंड जो पावर है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यहाँ पर आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो स्टेप अप करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर यूज होता है जिसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है या पावर ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। एक बार जो पावर है उसको ट्रांसमिट करने के बाद जहां पर जो डेस्टिनेशन है वहां पे वो पहुंच जाने के बाद जो पावर है उसको अगेन स्टेप डाउन करना पड़ता है। ये ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। तो पावर सेक्टर के वैल्यू चेन में जनरली तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फर्स्ट हो गया जनरेशन, बाद में ट्रांसमिशन एंड बाद में डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के साथ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के साथ भी जाता है और जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है यानी जो पावर ट्रांसफॉर्मर है इसके साथ भी ये प्रोडक्ट जाता है। तो ये जो स्मॉल कैप की कंपनी है वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है बुशिंग्स। अलग अलग तरीके के बुशिंग्स होते हैं। आगे जाके हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप्स के बुशिंग है, कौन सा यहाँ पर डिफिकल्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बुशिंग है और ये जो कंपनी है उसने टेक्नोलॉजी कैसे इंडिया में लाया, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अलग अलग जो वीडियोस है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ ऑन स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो बुशिंग्स है उसका एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ बुशिंग का एप्लीकेशन क्या है। तो जो 3 पिन होता है या जो सॉकेट होता है, सपोज यहाँ पर आपको शॉक लग जाता है तो इससे क्या होता है बेसिकली कि जो वोल्टेज है उसके वजह से शॉक लगता है या आपका जो फिंगर है वो भी बर्न हो सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। बट यदि आप देखोगे तो जो डोमेस्टिक सॉकेट रहता है जहाँ पे 3 पिन हम यहाँ पर यूज करते हैं उसका जो रेटिंग है वो सिर्फ 240 वोल्ट्स और 5 एम्पियर्स होता है। बट ये जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन, इसमें जो वोल्टेज है वो 2,20,000 वोल्टेज या 6,60,000 वोल्टेज अलॉन्ग विद जो करंट है वो लगभग 25,000 एम्पियर्स तक जा सकता है। तो यहाँ पर सपोज शॉर्ट सर्किट होता है तो मैसिव जो हीट है वो जनरेट हो सकती है और जो एक्सीडेंट्स है वो काफी फेटल हो सकते हैं। इसी वजह से आपको एक डिवाइस लगता है विच इज बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड द ट्रांसफॉर्मर, जो बेसिकली बुशिंग है। तो बुशिंग में यदि आप देखोगे तो एक इंटरनल कोर कंडक्टर होता है और उसके अराउंड आप देखोगे तो पोर्सिलिन का मटेरियल आप देखोगे तो यूज होता है। तो ये जो बुशिंग है इसका एक एंड जो होता है वो यहाँ पर ऑयल में सबमर्ज रहता है और जो सेकेंड एंड है यदि आप देखोगे तो वहां पे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको कनेक्ट किया जाता है। तो जनरली जो सिंगल ट्रांसफॉर्मर होता है उसको लगभग 7 बुशिंग्स लगती है। इनपुट के लिए 3 बुशिंग्स लगती है, आउटपुट के लिए 3 बुशिंग्स और एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और ये जो बुशिंग का कोर होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम या कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, यानी ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन क्या है, स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, पावर ट्रांसफॉर्मर है या पर्टिकुलर कोई भी जो केस होगा ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन का, उसके अकॉर्डिंगली ये जो कोर है वो डिसाइड किया जाता है। और ये जो बुशिंग है उसका मैन्युफैक्चरिंग इतना ईजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग है और इसीलिए यदि आप देखो तो इंडिया में लगभग 5 to 6 मैन्युफैक्चरर है सिर्फ। हर एक मैन्युफैक्चरर जो है उसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ग्लोबल यदि आप देखोगे तो लगभग ये मार्केट में 12 to 13 प्लेयर्स ही है। बट इंटरेस्टिंगली करंटली क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है
वो यदि आप देखो तो इंडिया में ही लगभग 200 to 250 ट्रांसफार्मर कंपनीज है एंड मोस्ट ऑफ द ये जो कंपनीज है वो बड़ौदा में है। बड़ौदा में यदि आप देखोगे तो वर्ल्ड के हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, और जो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम बड़ौदा। और करंटली अभी इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, ये जो सारे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है दे आर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी बिकॉज यहाँ पर ह्यूज पावर का डिमांड आ रहा है आगे जाके। बट एट द सेम टाइम जो बुशिंग मैन्युफैक्चरर्स है उसमें कोई भी नया एंट्रेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पर काफी हाई एंट्री बैरियर्स है। बुशिंग को मैन्युफैक्चर करना इतना इजी नहीं है, क्रिटिकल प्रोसेस। तो ये जो वीडियो में हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है यश हाई वोल्टेज। एक एसएमई कंपनी है बट उन्होंने काफी अच्छी तरीके से आप देखो तो एग्जीक्यूट किया है। लास्ट मेनी ईयर्स के लिए उनका जो रेवेन्यू का CAGR है वो 30% से भी ज्यादा रहा है। जो मार्जिन है एबिटा के वो लगभग 20% की भी ऊपर रहे हैं। आगे जाके यदि आप देखो तो मार्जिन में और इंप्रूवमेंट होगा बिकॉज उनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो यहाँ पर और थोड़ा इंप्रूव होने वाला है या बेटर होने वाला है। उनकी एक नई कैपेसिटी आने वाली है मैन्युफैक्चरिंग की, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का जो मेजर कोर है या जो मेजर एक्सपर्टाइज है वो कैपेसिटिव टाइप ऑफ बुशिंग में है, और ये जो टाइप ऑफ बुशिंग है उसका मैन्युफैक्चरिंग करना इतना इजी नहीं है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो ट्रांसफार्मर कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी ट्रांसफार्मर कंपनीज है इंडिया की, वही बुशिंग का मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रही है। तो ये क्वेश्चन के जनरली 2 या 3 आंसर्स है। सपोज लेट्स अज्यूम ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करने की जो टोटल कॉस्ट है वो 100 रुपीज के है, तो जनरली जो बुशिंग की कॉस्ट होती है वो 3% to 6% होती है, या कुछ स्पेशल केसेस में अप टू 10% होती है। इसका मतलब काफी कम अमाउंट जो है वो बुशिंग में जनरली जाता है, एंड एट द सेम टाइम ये मैन्युफैक्चर करने के लिए भी काफी क्रिटिकल है। इसीलिए जनरली जो ट्रांसफार्मर कंपनीज है दे डोंट एंटर इनटू अ बुशिंग। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जनरली ट्रांसफार्मर में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लगभग 50% ऑफ द जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बुशिंग के वीकनेस की वजह से ही होते हैं। एंड ट्रांसफार्मर कंपनीज को उनके क्लाइंट्स के लिए यदि आप देखोगे तो वारंटीज देनी पड़ती है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं देन इट कैन बी अ लायबिलिटी फॉर अ ट्रांसफार्मर कंपनी ऑल्सो। So they better focus on their expertise, which is transformer manufacturing, and generally they don't enter into bushing manufacturing. Let's understand this concept with the example. तो सपोज टाटा मोटर्स है विच इज OEM, तो टाटा मोटर्स जनरली डोंट एंटर इनटू 4-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज टाटा मोटर्स की जो एक्सपर्टाइज है वो OEM है या असेंबलीज में है या कार के डिजाइन में है, एंड नॉट इनटू टायर मैन्युफैक्चरिंग। बुशिंग में भी यदि आप देखो तो अलग अलग टाइप्स की बुशिंग आती है, और इसमें से कुछ जो बुशिंग है दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर, बट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बुशिंग विच आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चरर। इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि 4-व्हीलर के टायर की मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट के टायर की मैन्युफैक्चरिंग। सो एयरक्राफ्ट के टायर की मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यश हाई वोल्टेज का जो फोकस है दैट इज रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट का जो टायर है विच इज कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर, जहां पर कम कॉम्पिटिटर्स है, एक हाई टेक्नोलॉजी लगती है एंड हाई एंट्री बैरियर्स है। तो कंपनी यहाँ पर यदि आप देखो तो जनरली 3 टाइप्स के बुशिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक हो गया RIP बुशिंग्स, दूसरा है OIP बुशिंग्स, एंड जो तीसरा है दैट इज हाई करंट रिलेटेड बुशिंग्स। ये जो तीनों प्रोडक्ट्स है उसका यदि आप रेवेन्यू मिक्स में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो लगभग 84% की जो रेवेन्यूज है वो RIP बुशिंग से आते हैं। मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। जो OIP बुशिंग से इससे लगभग 14% के रेवेन्यूज आते हैं, एंड लगभग 5% के जो रेवेन्यूज है वो हाई करंट रिलेटेड जो बुशिंग है उससे आते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है वो RIP बुशिंग्स की है। करंटली यदि आप देखो तो कंपनी भी जो कोर है बुशिंग्स का उसका इंपोर्ट करती थी, एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसका नाम मोजर ग्लासर करके है। यहाँ पर यदि आप देखो तो एक्चुअली ये कंपनी ने यश हाई वोल्टेज में स्टेक भी लिया था, लगभग 25.7% का उनका स्टेक था। आगे जाके 2024 में एक्चुअली दैट स्टेक हैज बॉट बाय जो कंपनी के प्रमोटर है केयूर शाह, एंड एट द सेम टाइम केयूर शाह ने भी ये जो कंपनी है बेसिकली एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, और ये जो कंपनी है इट इज एसोसिएटेड विद द फिफ्नर ग्रुप। उसका ही इंडिया में एक कंपनी था फिफ्नर इंडिया करके, उसमें केयूर शाह का लगभग 2.5% का स्टेक था। सो दे हैव डन द सेटलमेंट इन 2024, एंड जो मोजर ग्लासर का 25% का स्टेक था यश हाई वोल्टेज में दैट हैज बीन बॉट बैक बाय केयूर शाह जो कंपनी के करंटली MD है। और ये जो RIP बुशिंग की मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली यश हाई वोल्टेज ने मोजर ग्लासर ये जो कंपनी है स्विट्जरलैंड बेस्ड उनसे ही ली थी, और उसके रिलेटेड उनका एक नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट भी था विच इज एक्चुअली अप टू मार्च 2026 था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट यश हाई वोल्टेज इज नॉट परमिटेड टू डू द एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस RIP बेस्ड बुशिंग्स, और इसीलिए उनकी जो सारे एक्सपोर्ट्स है वो OIP बेस्ड जो बुशिंग्स है उससे ही आ रहे थे, बट दे वर नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट RIP बेस्ड बुशिंग्स
विच इज एक्चुअली अलाउड आफ्टर 2026 का जो मार्च मंथ है। और कंपनी करंटली एक ह्यूज कैपेक्स भी कर रही है, लगभग मोर देन 100 करोड़ का, जहां पर दे आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी स्पेसिफिकली फॉर दिस RIP बेस्ड बुशिंग्स। और उसका वो कोर जो है वो भी लोकली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इनिशियली ये जो कोर है वो इंपोर्ट करते थे। इसके बारे में हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया में कौन कौन से अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है ये बुशिंग के स्पेस में। तो यहाँ पर यदि आप ये टेबल में देखोगे तो यश हाई वोल्टेज छोड़ के अलग अलग और 6 कंपनीज है विच आर इनटू बुशिंग मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट इज CG पावर, देन हिताची एनर्जीज है, देन जनरल इलेक्ट्रिक्स है, देन BHEL है, देन एक मेहरू करके पुणे बेस्ड कंपनी है विच हैज बीन एक्चुअली एक्वायर्ड बाय यश हाई वोल्टेज एंड क्वालिटी पावर, दोनों का 50-50% का स्टेक है अभी ये कंपनी में। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स बेस्ड आउट ऑफ केरला। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो मेजर जो कॉम्पिटिटर है कंपनी का करंटली दैट इज CG पावर विच हैव द प्रेजेंस इन OIP एंड RIP बेस्ड बुशिंग्स। हिताची एनर्जी का भी यदि आप देखो तो यहाँ पर लिखा है कि OIP एंड RIP बुशिंग्स वो बनाते हैं, बट एक्चुअल में जो हिताची एनर्जी है दे आर इम्पोर्टिंग द RIP बुशिंग्स। जनरल इलेक्ट्रिक यदि आप देखोगे दे आर ऑल्सो एक्चुअली बाइंग दिस RIP बुशिंग्स फ्रॉम द यश हाई वोल्टेज ओनली, एंड सेम इज द केस विथ हिताची एनर्जीज। BHEL का यदि आप देखोगे तो BHEL का भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो BHEL इज करंटली इनटू OIP बेस्ड बुशिंग्स ओनली। दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर द टेक्नोलॉजी पार्टनर टू मैन्युफैक्चर RIP बेस्ड बुशिंग्स, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओल्ड सबस्टेशन है यहाँ पर स्लोली दे आर गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम OIP बेस्ड बुशिंग्स टू RIP बेस्ड बुशिंग, बिकॉज जो RIP बेस्ड बुशिंग्स है उसकी लाइफ भी अच्छी है, एफिशिएंसी भी अच्छी है। इसीलिए BHEL जैसी जो कंपनीज है दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द टेक्नोलॉजी पार्टनर। बट वेरी इंटरेस्टिंगली इन केस ऑफ यश हाई वोल्टेज क्या हुआ है, दे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द राइट पार्टनर, उनसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आए। और करंटली यदि आप देखो तो इंडिया में बाकी बहुत ज्यादा बड़े मैन्युफैक्चरर्स नहीं है which are actually having a huge presence in RIP bushings। इसीलिए यश हाई वोल्टेज का यदि आप टोटल मार्केट शेयर देखोगे RIP बेस्ड बुशिंग्स का वो लगभग 70% का है, बिकॉज आगे जाके फ्यूचर में 1-2 सालों में दे विल बी एक्सपोर्टिंग दिस RIP बेस्ड बुशिंग्स विच एक्चुअली हैव मच बेटर मार्जिन्स एज वेल एज मच बेटर रियलाइजेशंस। यदि आप कंपेयर करोगे तीनों टाइप के बुशिंग्स में तो RIP बुशिंग्स में लगभग 23-24% के एबिटा मार्जिन्स है, OIP बुशिंग्स में लगभग 13-14% के हैं, एंड जो हाई करंट रिलेटेड बुशिंग्स है उसमें लगभग 40% के एबिटा मार्जिन्स है। बट करंटली क्या हो रहा है कि जो RIP बेस्ड बुशिंग्स है वो डोमेस्टिकली ये जो कंपनी वो सेल कर रही है बिकॉज ऑफ दैट नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। जो OIP बेस्ड बुशिंग्स है वो लगभग 40% वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड 60% जो है वो इंडिया में यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या हुआ है कि टोटल जो एक्सपोर्ट्स है कंपनी के वो लगभग 4-5% ही है। बट एक बार उनका RIP बेस्ड बुशिंग्स का जो प्लांट है वो शुरू हो जाएगा और एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा तो उनके जो मार्जिन्स है इसमें और इंप्रूवमेंट आ सकता है। विल क्विकली अंडरस्टैंड कि ये जो प्लांट है उसकी साइज क्या है, कैपेसिटी क्या है और उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वंस दिस RIP बेस्ड बुशिंग का जो प्लांट है वो ऑनलाइन आ जाएगा। तो करंटली यदि आप टोटल कैपेसिटी देखोगे तो कंपनी का लगभग 7,000 to 9,000 यूनिट्स का कैपेसिटी है। इसमें दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल 3 टाइप ऑफ बुशिंग्स। रिसेंटली कंपनी ने थोड़ा यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज किया था स्पेसिफिकली फॉर द OIP बेस्ड बुशिंग्स, और इससे उनको लगभग 80 करोड़ के जो एडिशनल रेवेन्यूज है वो एग्जिस्टिंग प्लांट से ही आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी एक सेपरेट ग्रीनफील्ड यहाँ पर कैपेक्स कर रही है, लगभग 100 करोड़ का यहाँ पर कैपेक्स है जिसमें दे आर एडिंग एडिशनल 5,000 यूनिट्स फॉर RIP बेस्ड बुशिंग्स ओनली। और ये जो नया प्लांट होगा जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन है यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटी की रेटिंग होगी दैट विल बी आल्सो मच बेटर कंपेयर टू करंट जो उनकी कैपेसिटी की रेटिंग है। यानी करंटली यदि आप देखोगे तो उनका जनरली जो रेटिंग्स है ये बुशिंग्स का दे आर इनटू अ सेगमेंट ऑफ लगभग 24 kV अप टू 245 kV। बट ये जो नया कैपेक्स है जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में उसके ट्रायल रन शुरू हो जाएंगे एंड सेकेंड हाफ ऑफ 2027 तक ये यहाँ पर कमर्शलाइज भी हो जाएगा। तो ये प्लांट जो है वो ऑनलाइन आने के बाद उनका जो टोटल रेटिंग हो जाएगा इट विल इंक्रीज फ्रॉम 245 kV अप टू 550 kV। तो इससे क्या होगा उनका एक तो रियलाइजेशन बढ़ जाएंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा, मार्जिन्स बढ़ जाएंगे एंड एट द सेम टाइम दे विल बी एक्सपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज जहां पर एक अच्छा डिमांड भी आया है। बिकॉज एज आई सेड इनिशियली ये जो बुशिंग्स है इसमें हाई एंट्री बैरियर्स है एंड इसीलिए नए कॉम्पिटिटर को एंट्री करना वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। यदि हम ये कंपनी के ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो उसमें हिताची है, जनरल इलेक्ट्रिक है, फूजी एक कंपनी है विच इज बेस्ड आउट ऑफ जापान, देन तोशिबा है, WEG है विच इज बेस्ड आउट ऑफ ब्राजील,
योसंग है, हुंडई है और सीमेंस है। तो ये जो कंपनी का बिजनेस है, इट इज हाईली गार्डेड बिजनेस, या जिसको हम इकोनॉमिक मोड भी कहते हैं या सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। सो एट द वैल्यू एडुकेटर वी हैव द स्टेटेड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी बाय द नेम स्प्रिंट। तो इसमें से जो एस है दैट स्टैंड फॉर द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब ऐसी कंपनीज को आपको आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करना है जिसमें जो कंपटीशन है वो इतना इजीली एंटर नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से आपके जो मार्केट शेयर है या आपका जो बेसिकली बिजनेस है, इट इज प्रोटेक्टेड एंड यू आर नॉट एंटरिंग इनटू अ कमोडिटी टाइप ऑफ अ बिजनेस। इसी वजह से ये जो कंपनीज है उसको यदि आप देखोगे तो मार्केट में हायर पीई भी मिलता है, बिकॉज यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है वो लिमिटेड होता है, एंड विच इज एग्जैक्टली केस विद द यश हाई वोल्टेज, बिकॉज इंडिया में काफी कम कंपटीशन है। टेक्नोलॉजी यदि आप देखोगे तो 2 या 3 प्लेयर्स के पास ही ये टेक्नोलॉजी है, RIP रिलेटेड जो बुशिंग से उसका। एंट्री बैरियर्स में यदि आप देखोगे तो और एक यहाँ पर ह्यूज चैलेंज है कि उनके जो क्लाइंट्स है दे डोंट एक्सेप्ट द न्यू एंट्रेंट वेरी इजीली, बिकॉज फर्स्टली क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत क्रिटिकल प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का सपोज क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाती है जो ट्रांसफार्मर कंपनीज है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए दे डोंट जनरली प्रीफर टू चेंज देयर बुशिंग मैन्युफैक्चरर्स। तो एंट्री करने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, बट एक बार आपकी एंट्री हो जाती है विद द ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स, उसके बाद जो स्टिकीनेस है बिजनेस का, इट कैन बी अ लॉन्ग स्टिकीनेस, या लॉन्ग टर्म के लिए आपका रिपीटेटिव ऑर्डर्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। आप देखोगे तो उनके काफी ज्यादा जो रेवेन्यूज है उनके रिपीट क्लाइंट से ही आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर उनके जो क्वालिटी है वो सेट हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू देयर ट्रांसफार्मर कस्टमर्स। और कोई भी जो नया प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस करने के पहले यहाँ पर एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, यश हाई वोल्टेज की तरफ से भी एंड क्लाइंट की तरफ से भी। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें काफी बार डिले भी हो जाते हैं until and unless आपका जो क्लाइंट है इट डजंट ऑनबोर्ड यू। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट ये कंपनी का अपॉर्चुनिटी साइज कितना है इंडिया में और ग्लोबली। इंडिया में यदि आप देखो तो लगभग 1500 करोड़ का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज है, और जो प्रोडक्ट्स में यश हाई वोल्टेज है उसका जो लगभग मार्केट साइज है वो 700 करोड़ का है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि करंटली उनका जो रेंज है वो 24 kV से 245 kV तक है, एंड इसीलिए यदि आप देखोगे तो उनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो भी कम हो जाता है। सेम इज द सिचुएशन विद ग्लोबल अपॉर्चुनिटी साइज। तो टोटल सारे जो बुशिंग्स है उसका अपॉर्चुनिटी साइज यदि आप देखोगे या मार्केट साइज देखोगे वो लगभग 25,000 to 30,000 करोड़ के आसपास आ जाता है। बट करंटली जो 24 kV to 245 kV का उनका जो रेंज है, इसमें उनका जो मार्केट साइज है ग्लोबली वो लगभग 10,000 to 12,000 करोड़ के आसपास आ जाता है। बट जैसे आगे जाके कंपनी का नया प्लांट शुरू हो जाएगा H2 2027 से, वहां पे दे विल बी एडिंग द हायर रेटिंग के जो प्रोडक्ट्स है फॉर द 550 kV। इससे उनका मार्केट साइज जो है वो लगभग 3,000 to 4,000 करोड़ से एडिशनली यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में जो टोटल मार्केट साइज होगा उनका नेक्स्ट ईयर से, वो यदि आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 10,000 करोड़ to 16,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर चला जाएगा। एंड कंपनी का प्लान है कि नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में उनको 5% का जो मार्केट शेयर है ग्लोबली यहाँ पर उनको अचीव करना है। डेफिनेटली इट कैन बी अ टॉल टारगेट, बट मुझे लगता है कि काफी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। करंटली यदि आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में उन्होंने लगभग 100 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे, यानी लगभग FY26 बेसिस पे 220 करोड़ के जो रेवेन्यूज है ये साइज की ये कंपनी है। बट उनके जो एस्पिरेशन है या कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो दिया है उसमें उनका ये स्टेटमेंट है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में दे वांट टू अचीव ऑलमोस्ट 600 to 700 करोड़ के जो रेवेन्यूज है। करंटली कंपनी जो कैपेक्स कर रही है फॉर देयर न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट, उसकी जो पीक यूटिलाइजेशन होगा वो लगभग 3 सालों में वो अचीव कर सकते हैं, और यहाँ से उनको लगभग 600 to 700 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये उनका जो ग्रीनफील्ड का एक्सपेंशन है उसके बाद में उन्होंने नया कोई यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान नहीं किया है। देयर फर्स्ट फोकस वुड बी टू यूटिलाइज दिस प्लांट एट द हाईएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टिल 2030, एंड उसके बाद में आगे जाके वो नेक्स्ट जो कैपेक्स है वो प्लान कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में ही लगभग 250 to 300 अलग अलग ट्रांसफार्मर्स के मैन्युफैक्चरर्स है, एंड ट्रांसफार्मर्स में यहाँ पर यदि आप देखो तो बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर्स नहीं है, बट बुशिंग के सेगमेंट में है। और एट द सेम टाइम ये जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली भी उनकी जो कैपेसिटीज है दैट दे आर इंक्रीजिंग। बट एट द सेम टाइम जो बुशिंग मैन्युफैक्चरर्स है उसमें कोई भी नया एंट्रेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है यहाँ पर उनको ह्यूज डिमांड मिल सकती है, और इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो लगभग नेक्स्ट डिकेड यानी नेक्स्ट 10 इयर्स तक ये जो ग्रोथ का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है, एंड कंपनी कैन एक्चुअली ग्रो मोर देन 30% फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। तो ऐसे ही जो स्मॉल कैप कंपनीज है या माइक्रो कैप कंपनीज है, SME कंपनीज है, इनको हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं। इसके रिलेटेड हमारी 2 रिकमेंडेशन सर्विसेज है। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक जो है वो इमर्जिंग टाइटन का सर्विस है विच इज मेजरली फोकस ऑन द मेन बोर्ड स्टॉक्स, और ये पोर्टफोलियो में करंटली लगभग 60% जो है वो स्मॉल कैप से, 40% जो है वो मिड कैप से,
और लगभग ये पोर्टफोलियो में करंटली 27 स्टॉक्स है। और जो सेकंड पोर्टफोलियो टाइनी टाइटंस का है, यहाँ पर एक्सक्लूसिवली इट इज फॉर द एसएमई स्टॉक्स। और ये जो दोनों सर्विसेज है इसमें आपको एंट्री, एग्जिट, अलोकेशन और कंप्लीट डिटेल जो रिपोर्ट्स है हर एक कंपनी के, इसके अलावा जो पीरियोडिक अपडेट्स है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के बारे में हमने डिटेल रिपोर्ट लिखा है विच इज अंडर आवर कवरेज, तो ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इवन इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस, इसके रिलेटेड भी वीडियोस है, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिल जाएगा फॉर द रिकमेंडेशन एज वेल एज एडवाइस एंड अदर फंडामेंटल लर्निंग। तो यदि आपने अब तक टाइनी टाइटंस या इमर्जिंग टाइटंस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने अब तक ये जो सर्विसेज है इसको एनरोल नहीं किया होगा तो जल्दी जल्दी आप ये जो सर्विसेज है इनको ले सकते हो एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो यदि आपको यश हाई वोल्टेज का ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है जरूर आप उसको देखते रहिए और आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी इंटरेस्टिंग जो इनसाइट्स है ये वीडियो से मिल सकते हैं।